सब्जी मंडी दुर्गा माता का मंदिर के प्रांगण में आज बैठक रखी गई है। किस उद्देश्य से यहाँ पर बैठक रखी है? मैं राजेंद्र पांडे इस मंदिर का संस्थापक सदस्य रहा हूँ और मेरे ही देखरेख से मंदिर अभी तक करीब 50 वर्षों से ये मंदिर मेरे देखरेख में चल रहा है। मैं इस मंदिर में सबसे पहले मैं अध्यक्ष था, उसके बाद बहुत से लोगों को अध्यक्ष बनाया गया और मंदिर अभी सुचारू ढंग से चल रही है। आज बैठक हुई कि इस मंदिर में हम लोगों का जो विकास संबंधित कुछ कार्य है उस पर हम लोग बैठक में इस पर विचार विमर्श किया जाए। लेकिन इसी बीच एक मुद्दा उठ गया कि जो कोर्ट का आदेश है, एक दुकानदार के द्वारा अपने ही यहाँ पर लोग को जुटाकर अपने इस मीटिंग करके बेमतलब का क्या है कुछ नहीं है और एक अपना बैरेज कर दिए यहाँ कि कमेटी भंग हो गई, नया कमेटी का स्थापना होगा। इसी के चलते हम लोग ने बैठक लिया कि भाई कौन वो आदमी है कि बिना कुछ समझे बुझे इस तरह की व्यवस्था चला रहा है। तो क्या कमेटी जो है वो कमेटी इसको भंग करने का निर्णय लिया कि उस पर हम लोग जाके इसको थाना में इसको व्यवस्था में कल देंगे कि भाई कौन ऐसा आदमी आ गया कि उसको कभी ना उसका मंदिर से कभी संबंध ही नहीं रहा है और दुकानदार ही इस तरह का कार्य कर रहा है। जो दुकान है वही मंदिर पर कुर्सी लगाकर बैठक कर रहा है, जबकि आज तक इस मंदिर की व्यवस्था रही है कि हम लोग दरी बिछाकर जब भी बैठक लेते हैं तो दरी बिछाकर काम लेते हैं। तो मंदिर के जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर सवाल उठ रहा है कि जो कितना आय व्यय हुआ उसमें किसी तरह की उसमें दिक्कत नहीं है। बात समझ लीजिए, अभी तक जो मंदिर का आज 20 साल के लगभग से वो केस के चलते ही हम लोग 2-2, 3-3 केस लड़ रहे हैं। अगर पारदर्शिता की बात आ रही है तो सबके सामने उसमें हम लोग अगले बैठक में हमने आज इस जो बैठक हम लोग लिए हैं इसमें अगले बैठक में पूर्ण रूप से हम लोग उसका हिसाब किताब दे देंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। सोशल मीडिया पे भी देखा जा रहा है कि 12 तारीख जो बोला कि भंग हुए, नई कमेटी बनाने की योजना बनाई जा रही है, वो एकदम गलत है। किसी तरह का कोई आ जाए, इस पर आप कमेटी क्या कर रही है? कमेटी उसमें कर रही है कि नहीं उसी बैठक हम लोग उसको नहीं, लेकिन इस तरह की गलत बात हो रही है। तो कोई कमेटी एक्शन लेगी इस बात पर? करेक्टर जरूर एक्शन लेंगी। उसमें सर समझ से आज के बैठक में निर्णय हुआ कि नहीं वो जो लोग काम किए हैं सो बहुत गलत काम किए हैं। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। कोई सम आके 10 आदमी जुड़ जाए कहे कि कमेटी को भंग कर रहे हैं, कोई यहाँ से आ जाए, कोई वहाँ से आ जाए, कोई वहाँ से आ जाए, क्या इसका मतलब है भाई? परिचय दे दीजिए। मैं राजेंद्र पांडे हूँ, इस मंदिर का संस्थापक सदस्य रहा हूँ। दुर्गा मंदिर कमेटी द्वारा आज बैठक किया गया है, किन किन मुद्दों पे चर्चा की गई आज? देखिए, सर्वप्रथम हम लोग आज कमेटी के संयोजक और संस्थापक श्री राजेंद्र पांडे जी के अध्यक्षता में हम लोग आज दुर्गा मंदिर के परिसर में एक बैठक किए हैं, जिसमें हम लोग मंदिर के विकास संबंधी चर्चा किए एवं कुछ नया सदस्यों का इसमें जोड़ा गया और अगले मीटिंग में भी जोड़ा जाएगा। और मुख्य बात यह है कि हमारे मंदिर में एक दुकान है, 2 दुकान था जो उन लोग 19 साल से केस लड़ता था। उन लोग 125 रुपये के लिए ये लोग कमेटी के विरोध में कोर्ट चला गया। एसडीओ कोर्ट से लेके जिला जज, हाई कोर्ट और धार्मिक न्यास बोर्ड, चारों ओर से ये लोग हार के लास्ट में जगदीशपुर कोर्ट से इनको खाली करने का आदेश हुआ और जितने भी पैसे बकाया हैं देना है। उसके लिए कमिश्नर बहाल हुए थे। आज से 6 माह पहले एक विकास मेडिकल था, वह पुनः वे खाली कर दिए। कमिश्नर आए थे और खाली करा के हम लोग के कमेटी को चाबी दे दिए। लेकिन दूसरा दुकानदार जो हैं वो रंगोली श्रृंगार, विश्वजीत और भोला प्रसाद जी के नाम से केस है, उसमें भी आदेश हो गया है खाली करने के लिए। वो लोग बार बार हंगामा कर रहे हैं। कुछ बाहरी व्यक्तियों को बुलाकर शुरू में भी वहाँ पर कमिश्नर के सामने हंगामा किए और फिर ये लोग अपना बाहरी व्यक्तियों को बुलाकर, ये दुकानदार जो हैं, मैं इसका फ़ोटो भी दिखाता हूँ कि जिस दिन कमिश्नर आए थे खाली कराने के लिए तो उस दिन ये लोग हंगामा किए, गाली गलौज किए हम लोग पर। और कुछ ही दिन उस जो एक बाहरी व्यक्ति हैं, राम बाबू हैं, हनुमान कहते हैं अपने आप को,
वो हम लोग का एक अनुपस्थिति में मंदिर में आकर एक मीटिंग किए। मंदिर में हम लोग जब भी मीटिंग होता है या हम लोग कुर्सी लगा के मंदिर के ऊपर नहीं बैठते हैं। वो आप ही की अनुमति से सुन रहे थे कि ना ना, ऐसा कोई अनुमति हम नहीं दिए हैं, ये गलत बात है। वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे तो हम बोले कि आप ये अनधिकृत है, आप कोई मीटिंग बुला नहीं सकते हैं। वो बोले कि हम मीटिंग नहीं बुलाएंगे, ऐसे ही आएंगे और फिर लौट जाएंगे, लोग हमारा समर्थन नहीं कर रहा है। फिर हम लोग समझे कि मीटिंग नहीं होगा, फिर वो मीटिंग बुला दिए, बुला के हम लोग का एब्सेंट में मीटिंग बुला के दुकानदार ही मीटिंग का अरेंजमेंट किया था। खुद दुकानदार का इसमें फ़ोटो है कि सबसे पहले दुकानदार बैठा हुआ है। जिस दिन दुकान पर कमिश्नर खाली कराने आए थे उस दिन भी वही दुकानदार लोग था और राम बाबू भी थे। वहाँ पर गाली गलौज हंगामा कराए, बोल रहे हैं कि कमेटी के लोग दबा रहे हैं। फिर वही दुकानदार इस मंदिर में सब व्यवस्था किया और सबसे सामने भी बैठकर बाहरी लोगों को, कोई हमारे आसपास के लोग नहीं थे, मंदिर से कोई संबंधित लोग नहीं थे, जो कि अभी हमारा कमेटी चल रहा है, बाहरी व्यक्तियों को बुलाकर अपना मन से कमेटी को भंग कर दिया, जिनके उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और ये अनाधिकृत है। उसमें ये भी बोला गया था विधायक बाहरी का बात कर रहे हैं। हाँ। तो कहा जा रहा है कि जो वर्तमान के नवनिर्वाचित विधायक है, प्रतिनिधि हैं। नहीं, देखिए, नवनिर्वाचित विधायक एक प्रतिनिधि वो नहीं है। वो उसमें बोला गया है कि ये पूर्व विधायक के प्रतिनिधि हैं। जब पूर्व विधायक ही नहीं रहे तो प्रतिनिधि के क्या आवश्यकता है? विधायक नहीं है, वर्तमान विधायक तो है। वर्तमान विधायक का ये एक संस्था है, एक धार्मिक संस्था मंदिर है। इसमें किसी विधायक या किसी का यहाँ पर एक कमेटी है, उसके संयोजक हैं। जो भी वो संयोजक लोग हम लोग को कमेटी का गठन किया है और संयोजक और कार्यकारिणी के सदस्य अध्यक्ष सचिव को हटा सकते हैं। बीजेपी के जो बिहिया नगर पंचायत के जो अध्यक्ष है नूतन देवी, उनके पति है राम बाबू गुप्ता, वो तो आप ही के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि अध्यक्ष पद पर रहते हुए आपने मंदिर के विकास में कोई काम नहीं किया है। वो जो कह रहे हैं ये दुकान के पक्ष में, इसके पहले ये एक बार भी मंदिर में कभी भी देखने भी नहीं आए हैं और हाँ, मंदिर में देखने भी नहीं आए हैं। लेकिन दुकान खाली कराने वक्त जब कमिश्नर आए थे उसी दिन से इसमें ये इन्वॉल्व हुए और उसको बोले हैं कि किसी कीमत पर तुमको दुकान दिलवा दूंगा। और वो जो वीडियो चलाए हैं उसमें साफ कर रहे हैं, कमेटी को चोर कर रहे हैं, बदमाश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सब टूटा हुआ है। लेकिन हम लोग का परिस्थिति यह है कि हम लोग का कमेटी का आय कम है लेकिन ब्याज ज़्यादा है। हम लोग 3-3, 4-4 केस लड़ते हैं, 2-2 दुकानदार से केस। हम लोग का 12 डिसमिल ज़मीन है, हम लोग 28 साल से केस लड़ते हैं, जिसमें हमारे संयोजक राजेंद्र पांडे, विनोद जायसवाल, बसंत जायसवाल जो कि वे स्वर्गवासी हो गए हैं, और मुकेश श्रीवास्तव। उस समय हम लोग कोर्ट में उसके विरुद्ध लड़ाई लड़े और एक कोर्ट सिविल कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। उसमें हम लोग खर्चा से परेशान हैं। आप लोग जानबे करते हैं कि केस लड़ने में कितना पैसा लगता है। ये तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए हैं। आखिर निर्णय क्या लिया गया? निर्णय यही लिया गया है कि अगले बार अगर ये लोग ऐसा करता है तो इन पर कमेटी के तरफ से नियमतः कार्रवाई की जाएगी। पैसा का गमन का भी आरोप है। ये जो मंदिर में जो कितना आय व्यय हुआ, आय व्यय देखिए, दूर से लोग कुछ भी बोल देता है, लेकिन अगले मीटिंग में आय व्यय का सब हिसाब दिया जाएगा। और कोई एक पैसा भी नहीं है। और हम लोग का सरकारी SBI बैंक में अकाउंट खुला है, उसमें जो भी पैसा रहता है 5-10 हज़ार रुपया रख के हम लोग उसमें रख देते हैं। तो वो जो पैसे की बात कर रहे हैं SBI अकाउंट में रखा गया, क्या कमेटी के मेंबर के नाम से वो खाता है या मंदिर के नाम से? कमेटी के नाम से है और सचिव और कोषाध्यक्ष के नाम से है, ज्वाइंट खाता है। हमारे आदेश से जो भी पैसा निकलेगा हमारे आदेश से निकलेगा। कोई भी विकास का कार्य होगा मैं आदेश दूंगा तब पैसा निकलेगा, और कमेटी से पास करा के मैं आदेश करा के तब पैसा निकलवाऊंगा। मैं मुकेश कुमार श्रीवास्तव, श्री मोहसिन सांस्कृतिक केंद्र दुर्गा मंदिर का अध्यक्ष। बिहिया नगर पंचायत के बीजेपी की नगर अध्यक्ष है नूतन देवी, उनके पति है राम बाबू गुप्ता। उनके द्वारा ये कहा गया है कि कमेटी भंग कर दी गई है, तो आप लोग यहाँ पर कैसे बैठक रखेगा? क्या भाजपा नगर अध्यक्ष के पति होने से उनका अध्यक्ष वाला पावर उनके पास आ जाए क्या?
वो एक आम आदमी है और वो राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको कहाँ पावर है कि आप कहीं कोई उठ कर आए और किसी भी कमेटी को भंग कर दे। उनकी पत्नी है 20 सूत्री अध्यक्ष। हम यहाँ बैठ के हम सारे लोग आज मीटिंग कर लें और कहें कि आज से हम लोग 20 सूत्री को भंग करते हैं, तो क्या भंग हो जाएगा? नई कमेटी हम 20 सूत्री घोषित कर सकते हैं क्या? उसी तरह यहाँ पहले से कमेटी बनी हुई है, संस्थापक सदस्य हैं, सारे लोग आज देख रहे हैं आपकी कमेटी के सारे लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ जुटे हुए हैं और बैठक करके मंदिर के विकास से लेकर हर चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति ऐसा करता है कि यहाँ के बाहर से उठ कर आता है और कमेटी को भंग कर देता है और नई कमेटी बनाने की घोषणा करता है, ये एक तरह से ख्याली पुलाव वाला राजनीति कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। राम बाबू गुप्ता क्या इस कमेटी के मेंबर है? नहीं, कोई मेंबर नहीं है। और न आप जो उनको कह रहे हैं, बार बार ये आप संबोधित कर रहे हैं कि भाजपा नगर अध्यक्ष के पति, तो वैसे पावर मत दीजिए उनको। नगर अध्यक्ष उनकी पत्नी है। पार्टी को अगर इनको बनाना तो इन्हीं को बना देता और इन्हीं को आगे ला के खड़ा कर देता। तो मंदिर में इस तरह की जो राजनीति कर रहे हैं, कहाँ तक ये सत्य है? बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दो चीज़ों को एक जगह जोड़ा जा रहा है। एक तो चीज़ है कि यहाँ पर मंदिर कमेटी में मंदिर के एक दो दुकानदार थे जो 19 वर्षों से केस लड़ रहे थे मंदिर प्रशासन से, और केस कई जगहों से केस हारने के बाद और उनकी तरफ से ये प्रयास हो रहा है कि किसी भी तरह अब केस हारने के बाद उस जगह पुनः हम बैठे रहें। तो इसको लेकर वो जगह जगह से ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं जो कि समाज में एक अच्छा संदेश नहीं, एक गलत संदेश दे रहे हैं लोग। इस तरह का काम करके कि बैठक करें, हम कमेटी को भंग कर दे अपने यहाँ पर, उनको बैठा दे फिर से। दुष्प्रचार जिस तरह किया गया है, क्या इस कमेटी ने उस वैसे दुष्प्रचारों को भंग करेगी और निंदा करेगी उस पर? क्या जो पहले से जो किया? देखिए बिल्कुल, मैंने भी कई तरह की बातें सुनी थी कि कमेटी के साथ मेरा आज जुड़ा हुआ है, पहली बार मैं जुड़ा हूँ। पहले से हम लोग आते रहते हैं पूजा पाठ कर, लेकिन तो आज जो बैठक में चर्चा हुई, खास करके आय व्यय पर जो चर्चा हुई विकास के साथ साथ, तो ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इसके जो अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव जी हैं वो अगली बैठक जो निर्धारित की जाएगी तिथि है, तो उस बैठक में सारे आय व्यय के बारे अभी तक जो इनके पास है वो सारी चीज़ों को रखेंगे और कमेटी उसको देखेगी। या कमेटी को अगर लगेगा कि नहीं बिल्कुल सही सब चल रहा है, जो अभी तक दिख रहा है कि सही चल रहा है, अगर उस दिन भी सारे लोगों को लगता है कि सही है तो फिर उसको मान्य किया जाएगा। और साथ ही जो कमेटी अभी तक है उस दिन ये निर्णय हो जाएगा कि वही कमेटी कंटिन्यू करेगी या कुछ फेरबदल हो, क्योंकि इस कमेटी में बहुत सारे नए सदस्य भी जुड़े हैं, तो उनको भी कोई ना कोई पद देना है। इस विचार के साथ अगली बैठक में इस पर निर्णय लिया। वर्तमान अध्यक्ष उनके उंगली भी उठ रही है। देखिए उंगली उठाने वाले कहीं उठाएंगे जाएंगे, मैंने पहले ही बोला था कि जो इस तरह के लोग हैं, ये दो चीज़ मैंने बताया। एक दुकानदार हैं वो निकाले गए हैं ये कोर्ट के द्वारा, 19 वर्षों से लड़ रहे थे। अब उनको इच्छा है कि कैसे भी इन पर लांछन लगाए, इनको दोषी ठहराएं और मैं उसी जगह पर रह जाऊं। इस तरह की प्रक्रिया में वो लगे हुए हैं और इसमें के लिए जहाँ जहाँ जिसको पकड़ने बन रहा है उसको पकड़ रहे हैं। जिस दिन यहाँ पे बैठक रखी गई थी, ये भी कहा जा रहा है कि जो अध्यक्ष है वो भी जिक्र की बाहरी लोग आते हैं, और उसमें उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि जो वर्तमान के नवनिर्वाचित विधायक राकेश सूर्य उनके वो प्रतिनिधि हैं। अब देखिए, अब यहीं दो तरह की बात हो गई। आपने सुना होगा कि अब खुद ही विधायक जी ने कहा था कि मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं होगा, मैं स्वयं सबके सामने उपस्थित रहूंगा, मेरी बातें मुझसे कही जाएगी, ना कि मेरे कोई प्रतिनिधि से। उन्होंने प्रतिनिधि रखा ही नहीं, तो प्रतिनिधि की बात कहाँ से आ गई? सरासर गलत बात है ये। दीपक कुमार लोग पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत। दुर्गा माता कमेटी की आज बैठक की गई, आप भी शामिल हुए, क्या क्या निर्णय लिया और पिछले जो बातें निकल के आ रही थी उस पर क्या चर्चा की? देखिए, हम इस मंदिर के कमेटी में सक्रिय सदस्य नहीं थे, हमको बुलाया गया, हम यहाँ का प्रोसीडिंग देखे और उससे काफ़ी संतुष्ट हुए। एक एक बात को बिंदुवार रखा गया, जिसमें आय व्यय संबंधी बातों को भी रखा गया, मंदिर के विकास पर भी चर्चा हुई और कहाँ क्या कमी रही उस पर चर्चा हुई। सारी चीज़ों को प्रोसीडिंग में लिया गया और विधिवत उसको रखा जाएगा। हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, हम जिसलिए दुखी भी हैं, देखिए मंदिर जो है यह धार्मिक केंद्र होता है। यह मंदिर का मतलब है देवालय, देवता का घर है। ये ना मेरा घर है ना आपका घर है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ देवता का पूजा किया जाता है और पूजा सुचारू रूप से हो, उसमें कोई बाधा ना हो, इसलिए कमेटी बना दी जाती है। कमेटी का काम है कि पूजा में होने वाले खर्च का वो वहन करे और संसाधनों का जुटाव करे। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। अब नया मुद्दा आ गया कि उसी संसाधन को जुटाने के लिए दुकान किराए पर लगाया गया है। अब वो किराया दुकानदार है, किराएदार किराया नहीं देगा, केस लड़ेगा। नियत क्या है? यदि उसकी नियत रहती कि यह धार्मिक केंद्र का सुचारू रूप से संचालन हो तो 500 रुपये किराया बढ़ा के देता। सवाल नियत का है कि यह 20 साल जो केस लड़ लिया उसके लिए उसको फुर्सत है, पैसा है, लेकिन मंदिर में 5 रुपये बढ़ा के किराया दे दे, इसके लिए उसके पास न जज्बा है न उसका नियत।
मसला यहाँ पे है। अब इसको लेके यदि हम यहाँ बैठे बैठे हम कहें कि ऐसा है कि होर्मुज जो है ना उसको खोल दिया जाए, अरे ना हम ट्रंप हैं ना ईरान है, हम कौन होते हैं भाई? तो बात तो वही हो रही है। कमेटी बनेगी कि भंग होगी, ये कमेटी के लोग न तय करेंगे, यह मोहल्ला तय करेगा जहाँ पे एक मंदिर स्थित है, यह बिहिया के लोग तय करेंगे। तो उसके लिए तो कंधा देना पड़ेगा ना, भार उठाने के लिए नीचे से लगना पड़ता है, एक बार ऊपर से आके टोकरी में गिर जाए तो ऐसे लोग नहीं चाहिए भैया। पुरानी कमेटी है जो काम करे उससे आप लोग मसला ये है कि देखिए यहाँ 50 लोग जुटे हैं, ये पूरा मोहल्ला जुटा हुआ है, पुरानी कमेटी है, ये लोग खुद तय करने में सक्षम है, यह सक्षम प्राधिकार है, बुद्धिजीवी लोग हैं, पूर्व यहाँ के चेयरमैन दीपक जी भी हैं, उत्तम जी भी हैं, शिक्षक शत्रुघ्न जी भी हैं, यहाँ के वार्ड पार्षद, सब लोग मिल बैठ के तय करेगा कि क्या करना है। जो भी होगा तरीके से न होगा, क्योंकि इसका विसूत्री बैठक में, प्रखंड कार्यालय में, थाना में इसका निर्णय होता है। यह हास्यास्पद लग रहा है, दुखद लग रहा है कि बताइए मंदिर को यहाँ काम देवता का पूजा करना है, हम राजनीति कर रहे हैं। यही मेरा कहना है और ज़्यादा आप हम नहीं कहना। मेरा नाम रविशंकर त्रिपाठी हुआ, हम शिक्षक।